हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हमारा नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स इज द इंटीग्रल कैलकुलस। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हमने एक नाम दिया था डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। आइए शुरू करते हैं। यदि आपको डिफरेंशिएशन का बेस क्लियर है तो इसको पकड़ पाना बहुत ईजी होगा आपके लिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस। मान लीजिए मैं कहता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स कोई इक्वेशन है जहां पर x का वैल्यू चेंज करने से y का वैल्यू चेंज होगा। ओके तो हम यहां पर इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। मान लेते हैं कुछ हमारा ग्राफ किस शेप में आता है। दैट कैन टेक द शेप एज पर द इक्वेशन, लेकिन मान लो ये x है और ये y है और आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, राइट। अब इस ग्राफ का हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है। मान लेते हैं तो कैसे निकाला जाए। या मान लो कोई दो पॉइंट्स लेता हूं बीच में मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट है मान लीजिए A और ये पॉइंट है B। इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, इनके नाम देता हूं, दिस इज M और N। और हमें A, M, N, B ये जो हमारा एक एरिया अंडर ग्राफ बन रहा है इसका कैलकुलेशन करना है। हाउ टू फाइंड दिस A, M, N, B। तो क्या तरीका हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड करना हो, ये हमारे पास कोई रेगुलर फिगर होगा, फिर तो उसका लगाइए फार्मूला, है ना। जैसे ये ट्राइंगल बन तो हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। इफ इट इज रेक्टेंगल, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो सकता है। इफ इट इज ट्रेपीजियम, जैसे यहीं पर मान लो इट इज स्ट्रेट लाइन एंड आई टेक दिस पॉइंट्स, तो ये ट्रेपीजियम हो जाता है। तो यहाँ भी सीधा फार्मूला। लेकिन थोड़ा सा यदि यहाँ पर कर्व हो तो कर्व में क्या होगा, थोड़ा सा हमें एक और टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही उस टेक्निक पे बात करने जा रहे हैं हम। मान लीजिए इफ आई से आई वांट टू फाइंड द एरिया AMNB, एरिया AMNB। सो टेक्निक क्या हो सकती है। टेक्निक ये हो सकती है कि आप यहाँ पर छोटे छोटे कुछ एक रेक्टेंगल्स बना लीजिए। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज y, एग्री, y बने fx। और इसका यदि मैं थोड़ा सा लेंथ लेता हूं डेल्टा x, दिस लेंथ इज डेल्टा x। सो दिस इज अ रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया इज fx into delta x. Can you agree? fx into delta x is the area of this rectangle. fx means y और x, ये होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, y इंटू एक्स। एक और लेते हैं हम ऐसा ही रेक्टेंगल। तो ऐसा ही रेक्टेंगल बनाते बनाते हमने क्या किया, हमने कुछ रेक्टेंगल्स बना दिए और उन सभी का यदि एरिया ले लिया जाए सो दैट विल गिव रफली एरिया अंडर दिस ग्राफ, राइट। ये fx1 बोल दो, जैसे fx2 डेल्टा x, ये अगला y, अगला x, इस तरह से। और सभी का विड्थ बराबर लीजिए डेल्टा x। So what we are doing here, we are adding these areas of all these rectangles. Okay. अब एक काम करते हैं, इन सभी को यदि हम सम कर दें तो क्या होगा। तो वो आगे एरिया अंडर कर्व, लेकिन उसमें ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट नहीं आ पाया, ये पार्ट मिस हो गया, ये पार्ट मिस हो गया और ये पार्ट मिस हो गया। कैन यू एग्री? अब सोचिए कि इस पार्ट को इंक्लूड करने के लिए क्या किया जाए। आप क्या सजेशन देते हैं? क्या इसका हम थोड़ा सा विड्थ कम कर दें? क्या रेक्टेंगल जो हमने इतना बड़ा लिया था उसको छोटा कर दें, शायद बात बन जाए। ये देखिए, आप इसको बिल्कुल छोटा लीजिए। अब छोटे छोटे करेंगे रेक्टेंगल तो क्या होगा, काफ़ी चांस है कि आप उसको एरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे। और छोटे करेंगे, करते करते पूरा भर दीजिए ना इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी ये। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ही सभी एरियाज को कवर कर सकते हैं। इज इट? इसका मतलब ये हुआ कि समेशन में कंडीशन क्या लगानी चाहिए, इसको लिमिट कर दें और वहाँ पर डेल्टा एक्स जो है ना, इसको बिल्कुल छोटा कर दी, इट टेंड्स टू 0। कैन यू गेट दिस? डेल्टा एक्स जितना छोटा करेंगे इस डेल्टा एक्स को, यानी जो रेक्टेंगल का विड्थ जितना कम होगा उतना ही ये बिल्कुल जैसे एक पतले स्ट्रिप्स होंगी तो मिलाकर एक एरिया बन ही जाएगा। तो इसको हमने करने के लिए क्या किया, हमने छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के एरिया को टेलर कर दिया, हमने इनको ऐड कर दिया। तो इस ऐड को कहते हैं, इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया। जैसे हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ भी क्या किया, इनको हमने इंटीग्रेट कर दिया सभी को। तो कहाँ से कहाँ तक किया, तो मान लेते हैं ये x का लेंथ यहाँ पर a था, दिस लेंथ इज a। तो x इज इक्वल टू a से लेकर
कहाँ तक किया मान लेते हैं, ये b तक किया। तो a से लेकर x का जो वैल्यू था b तक, उन सभी को हमने इकट्ठा करके उनको सिल दिया, उनको टेलर कर दिया। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाए, तो कुछ ऐसा साइन बनेगा, राइट। इसको राइट वर्टिकल, कई बार इसको हम ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई ऐसे कर्व, तो ऐसा इसको आर्टिस्टिक नहीं लिखना है, इसको सीधा लिखिए। दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। किसको क्या देखिए, एफ एक्स, राइट, और साथ में क्या किया, ये छोटा कर दिया हमने, तो इसको हम dx कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटा कर दिया। और लिमिट क्या लगे हमारे यहाँ पर, a से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचाया, b तक पहुँचाया। सो दिस इज आवर एरिया, दिस इज एरिया अंडर दिस ग्राफ नाउ। तो एरिया कितना हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, यानी ये हुआ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये हुआ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और उन छोटे छोटे एरियाज का यदि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उनको इंटीग्रेट किया, और कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स व्हेन द लिमिट्स आर a टू b। इसे कहते हैं, ये लोअर लिमिट है a, लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। सो a इज कॉल्ड हेयर लोअर लिमिट, राइट, एंड b इज कॉल्ड हेयर अपर लिमिट। तो यदि आपको एफ एक्स का वैल्यू नोन हो तो आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बहुत सारे कुछ फार्मूले जो हमें यूजफुल रहेंगे, उन फार्मूले की बात करेंगे, और उन फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे एफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा। मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू है x पावर 7, तो x पावर 7 dx निकालना है। लिमिट्स क्या लगेंगी, a टू b। लिमिट हो भी सकती है, लिमिट कई बार हम नहीं भी देते हैं, है ना। तो हम जो फॉर्मूले करेंगे विदाउट लिमिट करेंगे, जिस क्वेश्चन में जहां पर लिमिट आएगी उसको वहां पर हम कवर कर लेंगे। तो इसी को निकाले। तो एक बात तो ध्यान सुनना आपने, अकेला इसका मतलब कोई नहीं है, क्योंकि लेंथ के साथ आपने देखा विड्थ भी आना चाहिए। तो किस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। आपने जो डेल्टा एक्स को 0 0 करते हैं, तो किसको आपने वो लिमिट किया है, किसका विड्थ को आप कम करते करते यहां तक पहुंचे थे, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये क्या होगा, इंक्रीज द पावर बाई 1। सुनिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वेरी इजी फार्मूला, इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाय दिस न्यू पावर। इज इट, तो सॉल्व हो गया ये। दिस इज 1/8 x पावर 8। तो एक्सपोनेंट का सीधा फार्मूला हो गया। मैं और लेता हूं कोई, ऐसे बताइएगा, x पावर 4 dx क्या बन जाएगा जी, इसको हमने करना इंटीग्रेट, क्या लिखा जाए, यस प्लीज, x ऐसे लिखा, 4 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 5, और इस 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, दैट कैन बी xn dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर। ये बन गया इसका फार्मूला। लेकिन यहां कंडीशन ये है कि ये n जो है ना, ये -1 नहीं होना चाहिए। यदि ये -1 हो गया, -1 + 1 तो क्या होगा, -1 + 1 इज 0, समथिंग बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन ये है कि फिर x पावर -1 यदि हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको लिखा जाए 1/x लिख ले, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि x पावर -1 मीन 1/x। तो ये होता है log of x टू द बेस e, जिसको आप और यू कैन कॉल नेचुरल लॉग ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये है log of x टू द बेस e। आपको पता है कि log में बेस होते हैं, तो यहाँ बेस e है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1 और 1/x dx। इज इट क्लियर? तो लेट अस डू सम मोर फॉर्मूले जो आपको टाइम के साथ मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो sin x dx ये होता है -cos of x। आप एक बात नोटिस करिए कि इंटीग्रेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। डिफरेंशिएशन क्या था, तोड़ना, और ये क्या है, जोड़ना, राइट। तो दोनों में एक तरह से रिवर्स रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं। इफ इट इज cos x dx, सो दिस इज इक्वल टू sin x। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का रिवर्स करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखी जा रहे हैं। दिस इज secant square x dx, ये होता है tan x, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट cot x था। तो cot x में साथ में माइनस भी आया था,
कैन यू रिकॉल? यहाँ पे क्या था? दिस वाज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इज इट? तो इसी तरह से सीकेंट एक्स tan x इज दिस इज द फंक्शन, और इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स dx, सो दैट बिकम्स सीकेंट एक्स, राइट? एंड इफ इट इज कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, राइट, तो दैट बिकम्स माइनस कोसिकेंट एक्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं, यहाँ भी सेम डिफरेंशिएशन के ही रूल्स देखिए आप। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन यदि सीकेंट एक्स tan x था, तो सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो सीकेंट एक्स हो गया। और ऐसे ही कुछ और हमारे पास फार्मूले हो सकते हैं जिनको हम अप्लाई कर लेंगे। एंड फाइनली वी विल डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हमें 11th क्लास के सिलेबस में इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करना है वहाँ पे काम आएंगे। तो पहले कुछ फार्मूले और कर लेते हैं। वन फार्मूला में भी इफ इट इज़ ax प्लस बी रेस पावर n, यानी ये टर्म x के साथ है मिक्स्ड और ये कांस्टेंट टर्म होगा, और इसको हमें यदि करना है इंटीग्रेट तो क्या होगा? वही सिंपल इंक्रीज द पावर बाई 1, तो दिस इज ax प्लस बी n प्लस 1 डिवाइड बाई द सेम पावर n प्लस 1, लेकिन साथ में क्योंकि ये फंक्शन का पावर भी साथ में मिक्स था तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आपने नीचे लिख लेना है। तो दिस इज a नीचे आना, मैंने ये जो कांस्टेंट होगा साथ में इधर आ जाएगा। ये एक और करते हैं, इफ इट इज 1 बाई ax प्लस बी है, मान ले, है ना, 1 बाई एक्स वाला याद था ना, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स, कुछ वैसा ही बन रहा है ये। तो इससे कैसे करें? सो दैट बिकम्स लॉग ऑफ दिस इज ए एक्स प्लस बी, ये सारे का एज ए होल इसी पैटर्न पे टू द बेस ई, और यहाँ पर भी जो ये ए है इसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। दिस इज 1 बाई ए, 1 बाय ए, अब सीधा लिख लीजिए इसको, दिस इज 1 बाय ए। इज इट क्लियर? इसी तरह से इफ इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या देख रहे हैं? एक्स का स्क्वायर है और एक कांस्टेंट का उसके साथ में आ रहा है, तो ये क्या होता है? दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, जो यहां पर आएगा विदाउट स्क्वायर लिखिएगा, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय ए, और साथ में यहां पर 1 बाई ए भी कर देना। फॉर्मूला हम और कर लेते हैं जो बहुत बार यूज होता है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट हो जाता है। इस पैटर्न पे कोई होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। सेम इसी पैटर्न पे आ रहा है। तो ये दो फार्मूले इनवर्स फार्मूले हैं जहां पर हम इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, यू कैन सी। तो ये थे हमारे कुछ फार्मूले। आइए अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमें आगे यूजफुल रहेंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि इवेल्युएट दिस, ये इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7, सारे एक्सपोनेंट के फार्मूला से कवर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, लिमिट्स आर 0 to 2। तो पहले फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो वी विल राइट कि दैट एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7dx, और ये लिखना चाहिए एक बार यहाँ पर 0 to 2 एंड दैट इक्वल्स टू 9। सीधा शुरू करते हैं। पहले इसको देखिए, ये एक्स पावर 3 है, लगाइए एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, इंक्रीज द पावर बाई 1 डिवाइड बाई द सेम पावर। इंक्रीज किया पावर को, 3 + 1 = 4 और 4 से डिवाइड किया, और ये लगा दिए हमने इसके लिमिट 0 से लेकर 2 तक। आगे चलते, ये इसका काम तो खत्म हो गया। जब ये डिफरेंट टर्म्स है ना तो इनको हम इंडिविजुअली हैंडल करेंगे। ये प्लस साइन लगा, अब ये 7 पहले ही ऑलरेडी है, इसको लिख लीजिए। बाकी रह गया एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट इज ऑलरेडी टेकन आउट। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? स्क्वायर में मीन 2 पावर है, 1 ऐड किया, पावर 3 हो गया और 3 से इसको डिवाइड कर दिया। कैन यू गेट इट? और ये 7 को तो बाहर रखिए, और यहाँ पर दिस इज 0 to 2। आगे चलते हैं, प्लस ओनली 7 है, 7 को मानिए 7x पावर 0 है। इज इट? क्योंकि x पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट तो क्या मतलब इसका होगा, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। देखिए 7 बाहर ले आए, क्या रह गया अंदर? x पावर 0 dx रह गया। इंक्रीज द पावर बाई 1, तो 7 तो एज इट इज है, x का पावर पहले 0 था उसको 1 ऐड किया एंड डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 0 + 1 तो 1 होता है, तो x पावर 1/1 माने ये x ही रह गया, 7x रह गया, 7x। या शॉर्ट में ऐसा कह दूं कि दिस इज 7dx है, आपने इसको इंटीग्रेट करना था यहाँ पर, तो 7 को बाहर ले आएंगे एंड दिस इज दिस, तो ये दोनों साइन आपस में हटा दीजिए तो 7x ही रह गया, राइट। तो दिस इज 7x, 7 बाहर लेंगे और दिस इज x एंड लिमिट्स आर 0 to t। ये लिमिट हमने पहले भी की थी, कैसे लिखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान रहे ये 4 पे लिमिट नहीं लग रहा है, लिमिट माने जो x लिखा है ना वेरिएबल, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले अपर लिमिट रखेंगे,
फिर लोअर लिमिट रखेंगे। फिर देखो कैसे कर रहे हैं, मैं 1/4 को बाहर ले आता हूँ। चलिए मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ इसको कहीं इक्वल्स टू, मैं 1/4 को पहले बाहर ले आया क्योंकि 1/4 अंदर क्या रह जाता है, अंदर इज x raised power 4 एंड दिस इज 0 to 2 प्लस। आगे चलो, दिस इज 7/3, ये 3 भी बाहर ले आए, क्या रह गया अंदर, दिस इज x³ ओनली 0 to 2। 7 तो पहले ही आउटसाइड था, 3 भी बाहर लिया क्योंकि 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट का, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। प्लस 7 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है 0 to 2। अब क्या करना है, हमने ये जो वेरिएबल है ना x, जिसका वैल्यू वेरी हो सकता है, इसको रिप्लेस करेंगे पहले 2 से। तो मैं 1/4 ऐसे लिख रहा हूं, लगा रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट, x को रिप्लेस कर रहा हूं 2 के साथ, तो 2 raised power 4 इज इट। अब आएगा माइनस का साइन, सब में माइनस साइन, फॉर्मूला ही ऐसा चलेगा। अब लोअर वैल्यू जो रखिए, तो लोअर लिमिट को यहां रखा तो x को रिप्लेस किया 0 के साथ, एंड 0 पावर भी कितना हो गया, 4 हो गया, और ये सेट हो गया। एक कंप्लीट सेट हमने पूरा कर दिया। तो क्या किए, पहले इस वेरिएबल में अपर लिमिट का वैल्यू रखा एंड देन लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया। आगे चलते हैं, प्लस 7/3, अब यहां तो पता लग ही जाएगा आपको, लगाए स्क्वायर ब्रैकेट, अपर लिमिट कितना 2, तो 2/3 माइनस, अब यहां पुट किया, देखो इसी x में पहले पुट कर रहे हैं अपर लिमिट 2/3, अब माइनस साइन लगाए और अब पुट करेंगे लोअर लिमिट। 0 का पावर भी तो 3 है ना साथ में, क्योंकि ये फंक्शन एज इट इज चलेगा, इज इट, एंड दिस इज प्लस 7, अपर लिमिट रखे, दिस वाज 2 एंड दिस इज माइनस 0। इसको सॉल्व किए तो 1/4 इंटू 2/8 कितना होता है, तो 2/8 इज 16 माइनस 0/4 तो 0 ही होता है, प्लस 7/3, 2/3 इज 8 माइनस 0 प्लस 7, 2 माइनस 0, और इसको सॉल्व कर लिया तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो दैट बिकम्स 1/4 इंटू 16 माइनस 0 इज 16, एक टर्म हो गई, प्लस 7/3 इंटू 8 ये सेकेंड टर्म हो गई, एंड प्लस 7 इंटू 2 ये थर्ड टर्म हो गई, एंड फाइनली इनको ऐड कर लेंगे तो दैट बिकम्स 4 प्लस 7 8 are 56/3 एंड प्लस 14, और ये फाइनल स्टेप में आपको ऐड करने तो आता ही है, तो 3 इज द LCM, दिस इज 12, 56 प्लस 42, इनको ऐड किया, 110/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। हाँ, लेकिन लिमिट को कैसे आपने हैंडल करना है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको आइडिया ले लेना है कि पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट को किस तरह से माइनस कर रहे हैं आप, दैट्स ऑल। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ पर आप अर्थ के सरफेस से ना किसी चीज़ को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तो फोर्स हमारा हो गया, दिस इज G/x² एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx। तो ये हो गया, मैंने ये फंक्शन हो गया, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है इंटीग्रेट, एंड लिमिट इज फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट, देखिए यहाँ पर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बाहर लाइए, m इज मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, स्मॉल m बॉडी का मास, क्या रह गया अंदर, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई x² dx। लिमिट्स आर फ्रॉम r टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आगे चलें, Gmm, नाउ व्हाट इट इज, 1/x² क्या होता है, x⁻² हो गया ना, ये बाद में इसका डायरेक्ट फार्मूला भी देखिएगा, लेकिन फिलहाल दिस इज इट्स इंटीग्रेशन एंड दिस इज dx, दिस इज बीइंग टेकन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। अब एक्सपोनेंट का फार्मूला क्या था, सिर्फ x⁻−1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सब जगह वैलिड है, तो यहाँ वैलिड होगा, तो क्या लिखा जाए, दिस इज Gmm एंड x⁻², दिस इज x⁻², इंक्रीज द पावर बाई 1, तो -2 + 1 कितना, -1 हो गया, एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर, इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर, तो ये हो गया x⁻−1 आया ऊपर, शुड आई राइट x⁻−1, दिस इज सॉल्व करके x⁻−1 आ गया, और नीचे कितना आ गया, -1, एंड लिमिट्स फिर से वही, दिस इज, अब यहाँ लिखते हैं, पहले इंटीग्रल में यहाँ पे होता है ना, और जब लिमिट को हम लिखेंगे तो लोअर लिमिट सॉल्व करने के बाद इधर, और ये आ गया अपर लिमिट। अच्छा, -1 है, इसको हटाए, यहाँ से आगे ले आए, दिस इज -Gmm चलेगा। अब क्या रह गया, ये x⁻−1 इज 1/x, एग्री, दिस इज r एंड दिस इज इन्फिनिटी, क्या बन गया, दिस इज -Gmm। तो पुट द वैल्यूज, पहले अपर लिमिट रखिए 1/∞, इज इट,
इन्फिनिटी रखें यहाँ पर, देन माइनस साइन आता है, देन 1 बाय लोअर लिमिट आर, यस और नो. 1 by infinity is 0, so that becomes minus gmm. So this is 0, छोड़िए इसको, this is into minus 1 by r, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रहे बात, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दिस इज gmm डिवाइडेड बाय r. दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस. सिंपल. एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जो हमें एक और फार्मूला के ऊपर बेस्ड होगा. लेट अस राइट इंटीग्रेशन 1 by v dv एंड दिस इज v1 to v2. अब यहाँ पे कितना आ गया, इसको सॉल्व किया जाए, दिस इज v पर माइनस 1 dv. तो ये आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि v पर माइनस 1 बाई वी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. पता है हमें कि एक्सपोनेंट में व्हेन पावर इज -1 देन फार्मूला इज डिफरेंट, log ऑफ x टू द बेस e. तो यहाँ बन गया log ऑफ v टू द बेस e. सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया. तो ये, और यहाँ लिखिए v1 और यहाँ लिखिए v2, दैट बिकम्स log, पहले किसका लेना, अपर लिमिट का log v2, बेस तो वही रहेगा e, देन माइनस साइन आता है, यू नो इट वेल, देन फिर से log, अब किसका आएगा, इस v को पहले आपने रिप्लेस किया अपर लिमिट से, अब करेंगे रिप्लेस लोअर लिमिट के, बीच में माइनस साइन आएगा, तो log ऑफ v1 टू द बेस e. तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू log ऑफ, इकट्ठा लिखना हो तो m बाई n होता है, अलग अलग करना हो तो माइनस साइन आता है, और इकट्ठा लिखना तो इस तरह से डिवीजन में लिखते हैं. तो दिस इज log ऑफ, दिस इज v2 बाई v1 एंड दिस इज टू द बेस e. तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. वन मोर क्वेश्चन विच विल बी यूज इन द रोटेशनल मोशन. देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इसको हम कहेंगे इंटीग्रल भी कह सकते हैं. किसका है, m बाई एल एक्स स्क्वायर dx. m और l दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसको लिख लेंगे ना. मैं सीधा ही सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ से, सॉल्यूशन. तो फर्स्ट राइट दिस एंड देन इक्वल्स टू m एंड l आर कांस्टेंट, सो दे कम आउटसाइड. साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगा अंदर, दिस इज एक्स स्क्वायर dx इज इट, एंड लिमिट है माइनस एल बाई टू एंड प्लस एल बाई टू. ईजी टू सॉल्व, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं. दैट बिकम्स m बाय एल. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर. एक्सपोनेंट फार्मूला क्या आता है, इंक्रीज द पावर बाई 1 एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर. दिस इज एक्स रेज पावर 3 बाई 3 एंड दिस इज माइनस एल बाई 2 एंड दिस इज प्लस एल बाई 2. अब तो काफ़ी ईजी हो गया इसको सॉल्व करना. तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं. दिस इज m डिवाइडेड बाई 3l. इस 3 को बाहर ले आते हैं क्योंकि इसका तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे. क्या रह गया अंदर सिर्फ अब एक्स क्यूब, और यहाँ पे हमारी लिमिट लग गई माइनस एल बाई टू एंड दिस इज प्लस एल बाई टू इक्वल्स टू, दिस इज m बाय 3l. पहले इसको पुट करें यहाँ पर, तो l बाई टू का क्यूब, पहले अपर लिमिट को यहाँ लेकर आएंगे ना, तो x की जगह आ गया l बाई टू, उसका क्यूब आ गया. फिर क्या आता है यहाँ पर, माइनस साइन, एंड देन अब क्या आएगा, और लोअर लिमिट रखिए यहाँ पर, वो कितना है, माइनस एल बाई टू. माइनस एल बाई टू इसका भी क्यूब है. तो लास्ट स्टेप ही चले अब, तो देखिए कैसे करना है आगे इसको. सो दैट बिकम्स m डिवाइडेड बाय 3l एंड दिस इज l क्यूब डिवाइडेड बाय 8 माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस पावर 3 इज अगेन प्लस, दिस इज l क्यूब बाय 8. So that becomes m by 3l. This is 2 times l cube in by 8, is it? So that becomes 2 4s are. This is 1 by 12. 3 for the 12. और एक l कट जाता है यहाँ से. This is ml square. So our answer is 1 by 12 ml square. So this is how we can do such questions in integration. तो आपने क्या देखा कि जो इंटीग्रल होता है ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ डिफरेंशिएशन क्या था, दैट वाज कि कोई हमारे पास कर्व है, राइट, और उस कर्व में व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है उसको फाइंड करने के लिए हमारा स्ट्रेटजी था dy बाई डी एक्स, इफ दिस इज y दिस इज x, इज इट. लेकिन व्हाट इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड एरिया अंडर कर्व. कोई भी कर्व होगा, ग्राफ होगा, उसके अंडर एरिया कितना है उसको फाइंड करने का टेक्निक इज इंटीग्रेशन. एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज अ टेक्निक टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज विच इज फाउंड बाय टेकिंग द स्लोप एट दैट पॉइंट.
सो नाउ द टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स आपको बता दिए गए हैं। इन टूल्स के ऊपर काम करके इनको अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए, ताकि अब जो हम नेक्स्ट काम शुरू करने वाले हैं वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप डे 1 से काम शुरू कर सके। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।